एक चरवाहा अक्सर जंगल में अपनी भेड़ें चराने जाया करता था। जब उसकी भेड़ें चर रही होती तब वह घर में भेड़ों के उपयोग के लिए कुछ घास काटकर इकट्ठा कर लेता और शाम होने पर अपनी भेड़ों के साथ घर लौट आता। एक दिन की बात है, जब वह अपने भेड़ों को लेकर जंगल गया हुआ था। भेड़ें चर रही थी और वह भी अन्य दिनों की तरह घास काटने के बाद उन्हें बांध रहा था। तभी तेज बारिश और तूफान आ गया। चरवाहे ने वहीं एक पुराने खंडर में अपनी भेड़ों के साथ शरण ले ली। बारिश बहुत तेज थी, जिसके कारण कुछ जंगली भेड़ें भी उसी खंडर में आ पहुंची जहां वह चरवाहा था। जंगली भेड़ों को देखकर चरवाहा सोच में पड़ गया। उसके मन में यह ख्याल आया कि मेरी भेड़ें तो मेरी ही रहेंगी, लेकिन अगर मैं इन भेड़ों को लाड प्यार दिखाऊं तो ये भेड़ें भी मेरी हो जाएंगी। ऐसा सोचकर चरवाहे ने अपने इकट्ठे किए हुए घास जंगली भेड़ों को खिलाने लगा। इधर बारिश ने भी रुकने का नाम नहीं लिया और कई दिनों तक बरसती रही। चरवाहा जंगली भेड़ों की सेवा में इतना खो गया कि उसने अपनी भेड़ों पर जरा भी ध्यान न दिया। जब बारिश बंद हुई तब जंगली भेड़ें अपने रास्ते चली गई। तब जाकर चरवाहे को अपनी भेड़ों का ध्यान आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूख और सेवा के अभाव में चरवाहे की भेड़ें मरने लगीं। चरवाहा बहुत पछताया, पर अब किया भी क्या जा सकता था। उसे अपने भेड़ों को नज़रअंदाज करने की सज़ा मिली। मानव जीवन में भी यही व्यवहार अक्सर देखने को मिलते हैं कि हम अपनों की खुशी को अनदेखा करके दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। अपने ऑफिस में अनगिनत टेंशन होने पर भी हमारा व्यवहार नम्र बना रहता है, परंतु उसी फ्रस्ट्रेशन के कारण घर के सदस्यों के साथ व्यवहार कठोरतापूर्ण करते हैं। याद रखें, पराये हमेशा पराये रहेंगे। वे आपसे बस अपना स्वार्थ पूर्ण करेंगे, पर आपके अपने निस्वार्थ भाव से आपकी हर परेशानी में आपके साथ रहेंगे। इसलिए आज से ही ये प्रण करें कि दूसरों के फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली के सदस्यों पर नहीं निकालेंगे और उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करेंगे। कहानियों की इस कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।